एग्जाम में फेल होना काफी बुरा लगता है ना? दिल टूट सा जाता है। पर क्या हो अगर हम इसे एक हार की तरह नहीं बल्कि एक केस स्टडी की तरह देखें, एक जासूस की नज़र से? तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक फेल हुए एग्जाम पेपर को उठाएंगे और उसकी चीर-फाड़ करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर गलतियां होती कहाँ हैं, क्यों होती हैं और सबसे ज़रूरी, हम इनसे सीख क्या सकते हैं। ये बात तो हम सब महसूस कर सकते हैं, है ना, कि एग्जाम के बीच में ही दिमाग ने कह दिया, चलो वेकेशन पर चलते हैं। ये मजेदार लाइन असल में एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा करती है। ये हमें मौका देती है कि हम उन आम गलतियों के बारे में खुलकर बात करें जो हम सब कभी ना कभी कर ही बैठते हैं। तो चलिए अपनी केस स्टडी शुरू करते हैं। हम 2025 की एक पैरामेडिकल परीक्षा को देख रहे हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, यहाँ मकसद किसी को जज करना या उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है। मकसद है उन गलतियों के पीछे के पैटर्न को, उस सोच को समझना जिससे हम सब कुछ सीख सके। अक्सर ऐसा होता है ना कि एग्जाम की शुरुआत में जब 2-4 सवाल सही हो जाते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। लगता है अरे वाह, सब सही जा रहा है। पर सावधान, कई बार ये शुरुआती कामयाबी एक झूठे भरोसे का जाल बुन देती है और असली चुनौती तो इसके बाद ही शुरू होती है। जैसे इस पेपर में भी यही हुआ। एक फैमिली रिलेशनशिप वाला पजल था और उसका जवाब बहन बिल्कुल सही निकला। तो पहली नजर में लगा कि अरे, रीजनिंग तो एकदम सॉलिड है। फिर सचिन तेंदुलकर की किताब प्लेइंग इट माई वे वाला सवाल भी सही हो गया। क्या बात है, एक के बाद एक सही जवाब। लगने लगा था कि तैयारी तो एकदम ट्रैक पर है। और फिर हिंदी का एक मुहावरा, खून पसीना एक करना, जिसका मतलब है बहुत मेहनत करना, ये भी सही। मतलब शुरुआत तो जबरदस्त थी, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए अब उन सवालों पर चलते हैं जहां से पासा पलटना शुरू हुआ। तो अब हम आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर। हम 4 बड़ी गलतियों का पोस्टमार्टम करेंगे। ये वो गलतियां हैं जो दिखाती हैं कि हम अक्सर चूक कहाँ जाते हैं। पहली गलती इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई। सवाल देखिए, रोज इज सेड टू बी ओरिजिनली डैश जर्मन प्लांट। अब ये देखने में कितना सीधा साधा सवाल लगता है ना? पर यहीं पर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पेंच फंसा हुआ है। तो देखिए, जवाब दिया गया द जर्मन प्लांट, जबकि सही जवाब था अ जर्मन प्लांट। सारी गड़बड़ बस इसी द और ए के बीच थी। द तब लगता है जब हम किसी खास एक ही चीज की बात कर रहे हों, पर यहाँ तो गुलाब को बस एक जर्मन पौधा बताया जा रहा है, कोई भी एक, इसलिए ए सही था। और ये सिर्फ एक तुक्का नहीं था जो गलत हो गया। नहीं, ये दिखाता है कि ग्रामर की एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की समझ में कहीं ना कहीं कमी थी। ये हमें बताता है कि बेसिक्स मतलब नींव का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब केस नंबर 2 पर चलते हैं। ये गलती साइंस से जुड़ी है। सवाल था, बायोकैटलिस्ट का दूसरा नाम क्या है? ये एक टिपिकल सवाल है जहां शब्दों के जाल में फंसने का खतरा होता है। तो जो जवाब चुना गया वो था बायोफैक्टर्स। अब ये सुनने में कितना साइंटिफिक और सही लग रहा है ना, बायो, कैटलिस्ट, फैक्टर, लेकिन असलियत में सही जवाब था एंजाइम्स। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे मिलते जुलते शब्द हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि सही जवाब एंजाइम्स हैं, हमें ये भी समझना होगा कि एंजाइम्स हैं क्या। ये असल में वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। मतलब जब हम सिर्फ रट्टा नहीं मारते बल्कि कॉन्सेप्ट के क्यों को समझते हैं, तब जाकर असली लर्निंग होती है। अच्छा, अब आते हैं हमारी तीसरी गलती पर, जो है मैथ से। ये वो गलती है जो दिखाती है कि अगर सही फॉर्मूला या तरीका पता न हो तो क्या होता है। सवाल था, अगर 24C3 + 24C4 = NCK है तो N + K की वैल्यू क्या होगी? अब मजे की बात देखिए, जो जवाब अंदाजा लगाया गया वो था 28 और सही जवाब था 29। सिर्फ एक नंबर का फर्क। ये हमें याद दिलाता है कि मैथ्स में प्रिसिजन यानी सटीकता ही सब कुछ है। जरा सी चूक और आप सही जवाब से एक कदम दूर रह जाते हैं। तो ये हुआ कैसे? देखिए, ये सवाल एक बहुत ही सीधे साधे फॉर्मूले पर टिका था, जिसे पैस्कल्स आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आपको वो फॉर्मूला पता है कि NCR + NCR + 1 बराबर होता है N + 1 CR + 1, तो जवाब निकालना बच्चों का खेल है।
n बन जाता है 25, k हो जाता है 4 और n + k 29। ये हमें सिखाता है कि प्रोसेस जानना तुक्का लगाने से हमेशा बेहतर होता है। और अब हमारी आखिरी गलती, ये शायद हम सब की सबसे बड़ी दुश्मन है। सवाल को ध्यान से ना पढ़ना। सवाल था 2025 में आत्मनिर्भरता के लिए जो मिशन था वो किन तिलहनों यानी ऑयल सीड्स पर फोकस था। तो जवाब दिया गया सोया, सूरजमुखी, सरसों, जो कि ऑयल सीड्स हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, असलियत ये थी कि वो मिशन ऑयल सीड्स के बारे में था ही नहीं, वो मिशन दालों, उड़द, अरहर, मसूर के बारे में था। सोचिए, सवाल में तिलहन शब्द देखकर इतनी जल्दबाजी की गई कि असल जानकारी पर ध्यान ही नहीं गया। तो यहाँ प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, प्रॉब्लम थी ध्यान से न पढ़ने की। ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन था। एग्जाम के प्रेशर में हमारा दिमाग अक्सर कीवर्ड्स पकड़कर शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है और नतीजा ऐसी ही गलतियां होती हैं। तो हमने इन 4 गलतियों का विश्लेषण कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इनसे हमें सबक क्या मिलता है? ये गलतियां हमें सिखाती क्या हैं? सिर्फ इन कुछ सवालों को ही अगर हम देखें तो फेलियर रेट 60% था। ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे कुछ छोटी छोटी लगने वाली गलतियां मिलकर स्कोर पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। तो इस पूरी केस स्टडी से हम 4 बड़े सबक सीख सकते हैं। नंबर 1, अपने बेसिक्स, अपनी नींव को एकदम पक्का रखें। ग्रामर और डेफिनेशंस जैसी छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। नंबर 2, सवाल को हमेशा पूरा पढ़ें, सिर्फ कीवर्ड्स के जाल में ना फंसें। नंबर 3, फॉर्मूले और सही प्रोसेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अंदाजा लगाना सही तरीके की जगह नहीं ले सकता। और आखिर में नंबर 4, सिर्फ क्या नहीं क्यों को समझें, रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल, क्या फेलियर कहानी का अंत है या फिर ये समझने की बस एक शुरुआत है? अगर हम इन गलतियों को सही नजरिए से देखें तो हर हार हमें सीखने की राह पर एक कदम और आगे ले जा सकती है।